ज़्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग, उसको क्या करना है, हमें स्लो डाउन करना है. एनीथिंग एल्स? वी आर टॉकिंग अबाउट एक आदत जो चेंज करें, जिससे अपनी लाइफ की क्वालिटी और बेटर हो जाए. अपनी आदत. सारा दिन में हमारा रोल ये है कि सबको बताना कि दुनिया में क्या हो रहा है. तो दुनिया में पत्ता भी हिले तो हमें सबको बताना है. हाँ, तो सारा दिन में इतना फोकस बाहर की दुनिया पे होता है कि ये जो अपनी अंदर की दुनिया है उसकी तरफ देखने का कभी कभी टाइम ही नहीं मिलता. लेकिन बाहर की जो दुनिया है वो किससे बनती है? बाहर की दुनिया किससे बनती है? हम सब दुनिया को ये बता रहे हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ अगर हम थोड़ा थोड़ा ये बताना शुरू करें कि जो हो रहा है उसको अगर बदलना है तो क्या करना है. सिर्फ हो रहा है तो डे बाय डे जो हो रहा है वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा. मीडिया समाज को सिर्फ दुनिया का दर्पण नहीं दिखाता, मीडिया समाज जो है वैसा बनाता है. जो आपने कहा ओवर थिंकिंग, ज़्यादा सोचना, ये हम में से मेजॉरिटी की आज बीमारी है, ज़्यादा सोचना. लेकिन ज़्यादा सोचने का कारण क्या? दुनिया ज़्यादा रफ्तार की तरफ दौड़ रही है, इसलिए हम ज़्यादा सोच रहे हैं. ज़्यादा सोचने का कारण क्या? थॉट्स जो चलती हैं उसका सोर्स क्या है? मेरे अंदर क्या सोच चल रही है, उसका सोर्स क्या है? किस आधार पर सोच चलती है? स्रोत क्या है उसका? हम सही सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे हैं, ज़्यादा सोच रहे हैं, कम सोच रहे हैं. वो जो सोच है वो एक एनर्जी है, उसका सोर्स क्या है, स्रोत क्या है? क्योंकि अगर उस एनर्जी को चेंज करना है तो उसके सोर्स को चेंज करना पड़ेगा. तो ये जो एनर्जी क्रिएट हो रही है इसका सोर्स क्या है? पिछले 10-15 साल में जितना हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, क्या वो बढ़ा है? क्या वो बढ़ा है? इन्फॉर्मेशन बढ़ी है जितनी हमें मिलती है? आप और मैं स्कूल में थे तो कितनी इन्फॉर्मेशन मिलती थी? कितना टेलीविज़न चैनल, कितना न्यूज़पेपर, और इंटरनेट तो था ही नहीं. तो भाग्यशाली जनरेशन है. भाग्यशाली इसलिए क्योंकि कम इन्फॉर्मेशन, कम थॉट्स. ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा थॉट्स. रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, रॉन्ग थॉट्स. तो इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली थॉट्स का सोर्स है. वी आर व्हाट वी वॉच, रीड एंड लिसन. तो जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, वो जैसे मन का भोजन है. तो वो हम यहाँ भरेंगे, जो हम भरेंगे उससे सोच बनेगी. जैसी सोच होगी वैसा समाज होगा. जैसा समाज होगा वो कल आप पेपर में लिखेंगे. जो आप लिखेंगे वो सब लोग पढ़ेंगे. जो पढ़ेंगे वैसा ही सोचेंगे. वैसा ही सोचेंगे, कल फिर वो और होता जाएगा. तो जो मीडिया में आता जा रहा है वो समाज में बढ़ता जाएगा, ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा. तो एक्चुअली हमारे पास पावर है यहाँ समाज को बदलने की. अगर ओवर थिंकिंग है तो ओवर थिंकिंग सिर्फ हमारा नहीं है, ओवर थिंकिंग सबकी बीमारी है. तो उसके लिए हमें क्या चेंज करना है कि हम जो हो रहा है उसको किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं. वही इन्फॉर्मेशन को हम किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं. प्रॉब्लम को प्रेजेंट कर रहे हैं या प्रॉब्लम के साथ सल्यूशन को भी प्रेजेंट कर रहे हैं. कुछ अच्छा हो रहा है उसको भी दिखा रहे हैं या सिर्फ जो गलत हो रहा है उसको ही दिखा रहे हैं. अगर हम रोज़ सिर्फ ये पढ़ेंगे कि क्या क्या गलत हो रहा है तो मेरा नज़रिया दुनिया के प्रति क्या हो गया, सब कुछ गलत. लेकिन इतना सारा कुछ जो अच्छा हो रहा है वो शायद ही कहीं आ रहा है. मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल बताती हूँ. एक प्रोग्राम में हम थे, उसमें बहुत सारे गेस्ट थे स्टेज पर, और उस स्टेट के चीफ मिनिस्टर एंड ऑपोजिशन पार्टी के एक लीडर, वो दोनों भी थे.
अब वो थोड़ा सा लेट आए, हम पहले पहुँचे स्टेज पे सभी बहनें, तो अरेंजमेंट ऐसा था स्टेज पर, एक बड़ी कुर्सी थी बीच में एंड बाकी नॉर्मल कुर्सीज थी साइड पे। तो जैसे ही हम आए तो वो बहन ने मुझे बिठा दिया उस कुर्सी पर, क्योंकि मुझे टॉक देनी थी। तो मुझे 5 मिनट के बाद रियलाइज़ हुआ कि तो चीफ मिनिस्टर ने आना है इस प्रोग्राम में। सो आई गॉट अप फ्रॉम देयर एंड मैंने साइड की कुर्सी पर बैठे। उसके बाद जो ऑपोजिशन लीडर थे वो आए नेक्स्ट, तो वो बैठ गए उस बड़ी कुर्सी के ऊपर। और फिर जब चीफ मिनिस्टर ने आना था तो वो जो लीडर थे उनको कहा गया कि आपको यहाँ से उठना है, आपको दूसरी कुर्सी पर बैठना है। ये सब कुछ 5-7 मिनट की बात थी सिर्फ। उसके बाद एक बहुत सुंदर प्रोग्राम था 2 घंटे का, ऑन इनर पीस इनर पावर। एंड दोनों ने बहुत 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 अच्छा बोला अपने आप के लिए, स्व परिवर्तन के लिए और स्टेट के लिए, दोनों ने, जो चीफ मिनिस्टर थे और जो अपोजिशन लीडर थे। नेक्स्ट डे वो न्यूज़ कवर हुई और वो चैनल्स पे भी आई। तो सिर्फ प्रिंट में नहीं आई, वो वीडियो में भी आई, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी आई, चैनल पे भी आई। लेकिन न्यूज़ ये नहीं आई कि उन्होंने क्या बोला, न्यूज़ ये नहीं आई कि उन्होंने अपने परिवर्तन के लिए और समाज के परिवर्तन के लिए क्या शेयर किया। न्यूज़ सिर्फ ये आई कि वो उनकी कुर्सी पर बैठे और सिर्फ यही दिखाया कि ये यहाँ से कुर्सी पर उठ रहे थे, दूसरे उस कुर्सी पे। तो वो पूरे इवेंट से हमने सिलेक्ट क्या किया, जो 99.999% अच्छी चीज़ थी वहाँ पर, उसको सिलेक्ट करना ज़रूरी नहीं समझा, उसको टच भी नहीं किया, उसके बारे में बात भी नहीं की। और एक छोटी सी चीज़ कि कोई एक कुर्सी पर बैठ के और उसको उठाकर दूसरी, उसको हाईलाइट करके बार बार वो यहाँ से कुर्सी से उठ रहा है, कुर्सी से बैठ रहा है। दिस इज़ हाउ वी प्रेजेंट न्यूज़। तो इवेंट तो वही था, लेकिन उसमें से हमने क्या सिलेक्ट किया, क्या समाज को दिया। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि ये दोनों लोग आपस में मिलकर इतनी अच्छी चीज़ें ऑडियंस के साथ शेयर कर रहे थे, वो रिफ्लेक्ट करने की बजाय हमने क्या रिफ्लेक्ट किया, ये एक दूसरे की गलत कुर्सी पर बैठ गए। तो ये रोल ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, ये रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी। अब हम कहेंगे बाकी सब लोग ये दिखा रहे हैं तो हमें भी यही दिखाना है, फिर सभी मिल के वही दिखाएंगे तो वही चीज़ें बढ़ती जाएंगी। विच मीन्स एक दूसरे को नीचे गिराना, मजाक उड़ाना, खींचना, यही जो उसमें सारी अच्छी बातें थी वो किसी ने एक ने भी नहीं बताई। और ये सारा दिन हर जगह हो रहा है कि सब चीज़ों में से हम सिलेक्ट करके क्या दिखा रहे हैं, जो हम लोगों को दे रहे हैं सुनने के लिए, पढ़ने के लिए, देखने के लिए, वो उनकी सोच बन रही है। और जो उनकी सोच बन रही है वो कल समाज बन रहा है, परसों का अखबार बन रहा है। तो आप सब वो भोजन खिलाते हैं जिसको खाकर समाज की हेल्थ बन रही है। अब आपकी चॉइस है कि आप सुबह सुबह सबको क्या खिलाना चाहते हैं। आप खिला रहे हैं, लेकिन और जो आप औरों को खिला रहे हैं वो सबसे पहले किसको खाना पड़ता है? हाँ, औरों को खिलाने के लिए सबसे पहले खुद को खाना है। तो खुद की भी ओवर थिंकिंग, बाकी जो खा रहे हैं उनकी भी ओवर थिंकिंग। तो सब लोग इकट्ठे चेंज नहीं हो सकते, किसी एक को जिम्मेवारी उठानी पड़ेगी कि हम चेंज होंगे। वही न्यूज़, वही शेयर, वही देश, वही बातें, लेकिन लोगों को बताने का तरीका, उतने से तरीके में परिवर्तन करेंगे तो समाज बदल जाएगा। तो दैट वी हैव टू डिसाइड कि स्पिरिचुअलिटी मतलब सही सोचने का तरीका, एक प्रॉब्लम के अंदर भी सही सोचने का तरीका। और कोई नहीं सोचना चाहे तो परफेक्ट चीज़ के अंदर भी गलत सोच सकता है। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो क्या हम रोज़ कुछ ऐसा थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं जिससे समाज बदल जाएगा?